नीतीश कुमार अपने ही बनाए हुए जाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, या यूं कहिए कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को अगले विधानसभा में ऐसे ऐसे मुद्दों पर घेरने जा रहे हैं जिसका जवाब नीतीश कुमार के पास नहीं होगा। जातिगत जनगणना, आरक्षण, विशेष राज्य का दर्जा, ये ऐसे मुद्दे हैं जो नीतीश कुमार के कोर एजेंडा में शामिल रहे हैं। नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना करा भी लिया, बिहार विधानसभा से प्रस्ताव पारित करके 500 करोड़ के बजट खर्च करके रिपोर्ट सामने आ गई, आरक्षण के दायरे को बढ़ाया गया, लेकिन कोर्ट ने उस दायरे पर रोक लगा दी। अब देखिए, विशेष राज्य के दर्जा की अगर हम चर्चा करें, नीतीश कुमार पिछले 20 सालों से इसकी मांग कर रहे हैं। बीजेपी है कि इस पर कान नहीं देती, लेकिन आज नीतीश कुमार उस स्थिति में है कि बीजेपी के कान पकड़कर इस मांग को पूरा करवा सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार शिथिल पड़े हुए हैं। हालांकि 29 जून को जो बैठक हुई है जदयू के राष्ट्र कार्यकारिणी की, उसमें इस एजेंडे को पास किया गया है। इसके पूर्व में भी कई बार पास किया गया, लेकिन होते नहीं दिखाया। अब समझिए कि इस पर किस तरह नीतीश कुमार घिर सकते हैं, किस तरह तेजस्वी यादव लीड ले सकते हैं। दरअसल 2 अक्टूबर 2023 को जातिगत जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाती है। बिहार जानता है कि किस जाति की कितनी आबादी है। उसके बाद उसमें महागठबंधन की सरकार थी। उसके बाद आरक्षण के दायरे को 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया गया। जो पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, उनमें एक खुशी की लहर थी कि चलो हमारा आरक्षण बढ़ाया गया, लेकिन कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। कोर्ट कह रही है कि यह असंवैधानिक है, यह संविधान के खिलाफ है, ये कैसे नीतीश कुमार कर सकते हैं। अब देखिए, इसके बाद मांग उठने लगी कि अगर सच में नीतीश कुमार चाहते हैं कि जातिगत जनगणना के बाद जिस आरक्षण की वृद्धि की गई, बढ़ाया गया, उस आरक्षण को संवैधानिक बनाया जाए, तो संविधान के 9वें सूची में 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें इसको शामिल कराया जाए। लेकिन ये होगा कैसे जब तक बीजेपी नहीं चाहेगी। और बीजेपी क्यों चाहेगी? ये नीतीश कुमार का एजेंडा है, बीजेपी का एजेंडा नहीं है। अब इस बात को लेकर तेजस्वी यादव 15 अगस्त से, जी हां, 15 अगस्त मनाया जाएगा और उसके अगले दिन से तेजस्वी यादव जो है वो पूरे बिहार के दौरे पर निकल रहे हैं। रथ यात्रा शुरू होने जा रही है। राजद के कार्यकर्ता घर घर घूमकर बताएंगे कि देखिए हमने तो आरक्षण दिलवाया, कोर्ट ने स्टे लगाया, लेकिन नीतीश कुमार की वो हैसियत नहीं है, राजनीतिक हैसियत, कि वो बीजेपी पर चढ़ाई करके, बीजेपी से लड़कर झगड़कर आरक्षण को 9वें अनुसूची में संविधान के शामिल करा सके। अब इसका फायदा और नुकसान आप समझिए। देखिए, एमवाई वोटर जो है, मुस्लिम यादव वोटर, वो आरजेडी के माने जाते हैं। ये जो आरक्षण वृद्धि हुआ था, ये पिछड़ा अति पिछड़ा के लिए हुआ था। जो अति पिछड़ा समाज है उसके वोटर्स आज भी एनडीए के वोटर हैं, बीजेपी नीतीश कुमार के वोटर हैं। उस समाज को ये तेजस्वी मैसेज देना चाहेंगे कि आपके आरक्षण और हक हुकूक की बात हम करते हैं, ना कि नीतीश कुमार करते हैं, ना कि बीजेपी करती है। बीजेपी तो वैसे भी नहीं करती है, ये आम अवधारणा है तेजस्वी यादव की। ऐसे में अब नीतीश कुमार इस पर घिरने जा रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जो दम भरते हैं कि केंद्र में सरकार हमारे मदद से चल रहा है, हमारे 12 सांसद हैं जो केंद्र की सरकार को चला रहे हैं, संचालित कर रहे हैं। आखिर उन 12 सांसदों की क्या हैसियत जब नीतीश कुमार ये काम भी ना करा सके। इसके अलावा अगर विशेष राज्य के दर्जे की हम बात करें, यानी स्पेशल स्टेटस की अगर हम बात करें, जो बिहार की मांग है, अब तो चिराग भी हामी भर रहे हैं। अब तो चिराग भी कह रहे हैं कि हमारी मांग है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि बिहार जैसे पिछड़े, गरीब, असहाय राज्य को विशेष राज्य का पैकेज दिया जाए, हमें टैक्स में रिलीफ किया जाए, कई तरह के प्रावधानों को लागू करवाना है बिहार में विशेष राज्य का दर्जा दिलवाकर। नीतीश कुमार इस पर क्या कर रहे हैं? नीतीश कुमार के पास गिनकर 1.5 से 2 महीना का समय बचा है। अगर इसमें वो विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिलवा पाए बिहार को, इसकी संभावना ना के बराबर है। ये आप मानकर चलिए। बीजेपी नहीं सुनने जा रही है। अश्विनी चौबे का जो बयान आया उसके बाद तो स्पष्ट हो गया कि बीजेपी अपने स्टैंड पर काम करेगी, चाहे नीतीश रहे या ना रहे। नीतीश ना भी रहे तो उनके सांसद हमारे साथ रहे, इस रणनीति पर भी बीजेपी काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं बैकफुट पर नितीश कुमार बिहार में जरूर दिख रहे हैं। तो आरक्षण का मुद्दा हो या फिर स्पेशल स्टेटस फॉर बिहार का मुद्दा हो, मतलब बिहार को विशेष राज्य के दर्जा दिलाने की मुद्दा हो, इन सभी मुद्दों पर तेजस्वी यादव की एक बड़ी यात्रा निकलने जा रही है। वो यात्रा भव्य होगी। तेजस्वी यादव गांव गांव तक पहुंचेंगे, पंचायत, प्रखंड, जिला तक पहुंचेंगे, हर जगह पहुंचेंगे तेजस्वी।
और वहां के आम लोगों से ये सवाल करेंगे कि आपने बहुमत दिया नीतीश कुमार को, आपने बहुमत दिया बीजेपी को, बीजेपी आपके आरक्षण के खिलाफ है। और देखिए ये आरक्षण का मुद्दा बड़ा गंभीर है। इसी आरक्षण के मुद्दे के चलते आज यूपी में बीजेपी को 43 सीटें गंवानी पड़ी। मात्र 37 सीटें पर एनडीए को मतलब संतोष करना पड़ा, जिसमें 33 सीटें बीजेपी जीती हैं। बिहार में वो बच गया क्योंकि यहां पर चिराग पासवान फैक्टर थे। लेकिन अब तो चिराग भी कह रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। अब तो चिराग भी इस बात को दोहरा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़े बैकफुट पर नीतीश कुमार और बीजेपी जो है वो दिख रही है। लेकिन बड़ा इसमें मुद्दा जो है वो नीतीश कुमार का होगा, क्योंकि नीतीश कुमार ही वो नेता है जो सीएम बनने से पहले बिहार के विशेष राज्य की दर्जा की चर्चा किया करते थे। सीएम बनने के बाद लगातार जब भी विपक्ष में गए, बिहार को स्पेशल स्टेटस मिले, इसकी मांग उठाते रहे हैं। जातिगत जनगणना आपको याद होगा, केंद्र सरकार उस प्रपोजल को ठुकरा देती है जो बिहार से 10 नेताओं का डेलीगेट गया था। फिर नीतीश कुमार ने यह फैसला किया कि हम अपने खर्च पर, बिहार के अपने एक्सपेंस पर बिहार में कास्ट सेंसस करवाएंगे। कास्ट सेंसस करवाया गया, घर घर लोग पहुंचे, पूछा गया आपकी जाति क्या है, आपकी इनकम क्या है, आपका क्लास क्या है, और उसके बाद उस रिपोर्ट को जारी किया गया, सार्वजनिक किया गया, आरक्षण के दायरे को बढ़ाया गया। बिहार में जश्न मना पिछड़ा अति पिछड़ा समाज में, लेकिन कोर्ट उस पर स्टे लगा देता है। तो अब नीतीश कुमार क्या करेंगे, कैसे नरेंद्र मोदी से लड़कर उस आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल कराएंगे, ये यक्ष प्रश्न बना हुआ है। तो देखिए बिहार की राजनीति एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। नीतीश कुमार के सर पर सारा दामोदार है कि वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं। अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर तेजस्वी यादव को विधानसभा में एक बड़ा लीड जो है वो मिल सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।